जय हिंद। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने पाचन का पहला पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से अमाशय में पाचन होता है और किस प्रकार से मुंह में पाचन होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से छोटी आंत में पाचन होता है। ये हमारा पाचन का पार्ट 2 है, और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इससे पहले उसको देखें तो आपको और अच्छी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं छोटी आंत में पाचन को। ठीक है, छोटी आंत में पाचन, या इसको इंग्लिश कहें डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो इसमें किस प्रकार से पाचन होता है। देखिए, जब मुंह में हमारा खाना गया था, तब यहाँ पर जब हम लोग मुंह में इसको अच्छे से चबा लिया था, तब निकला बोलस। तो बोलस गया हमारे पेट में। पेट में जब वो गया, उसमें अच्छे से सैचुरेशन मिल गया, तो वो कहलाया काइम। ठीक है, फिर जब पेट में भोजन पहुंच जाता है तो वो कहलाता है काइम। देखिए, एक चूर्ण आता है जो आपने सुना होगा का नाम काइम चूर्ण का। काइम चूर्ण करता है क्या है, जो हमारे पेट की एसिडिटी होती है उसको दूर करता है, मतलब हमारे पेट के लिए वो अच्छा होता है, खाना अच्छे तरीके से पचाता है। इसका नाम कायम चूर्ण क्यों रखा गया, इसके पीछे का यही रीजन था कि जो हमारे पेट में जो खाना पहुंच जाता है वो कायम कहलाता है। और कायम चूर्ण यानी कि कायम को जो पचाने का काम करता है सही तरीके से, इसलिए उसका नाम कायम चूर्ण रखा गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कायम जो हमारे यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है, हमने इसमें देखा था। कायम जब हमारे पेट के अंदर पहुंचता है, हमने इसमें देखा था किसका पाचन हुआ था, कि कि अमाशय के जो अमाशय का जो तीसरा भाग होता है जो पाइलोरिक, इसमें से जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, और रेनिन दूध को दही में बदल देता है। और यहाँ पर हमने प्रोटीन का पाचन देखा था। अब वो पेट में खाना पहुंच गया, वो कहलाया कायम। अब जब कायम इसके अंदर से जाता है तो वो उसको छोटी आंत पचाती है। अब छोटी आंत इसको किस प्रकार पचाती है, तो छोटी आंत को पचाने में मदद करते हैं एंजाइम, क्योंकि हमने पाचन की परिभाषा में क्या देखा था कि भोजन को पचाने में एंजाइम बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या एक तरह से देखा जाए उसी में जो वही पचाते हैं। ओके, ये पचाने वाले अंग होते हैं, पचाते में रियलिटी में एंजाइम ही है, वही पचाते हैं। अब इसमें पाचन किस तरीके से होता है, देखिए, जब ये इसके अंदर से पहुंचता है तो पैनक्रियाज इसमें से पूर्ण पाचक रस छोड़ती है। पूर्ण पाचक रस छोड़ती है, जिससे ये पचते हैं। छोटी आंत में ही हमारा खाना पूरी तरीके से पचता है, इसी में अवशोषण होता है। अब किस प्रकार से पचता है, जब कायम हमारा इसमें से आता है, अंदर आता है, जब इसमें से अंदर घुसता है आकर के, तो पैनक्रियाज क्या कहता है, इसमें से पूर्ण पाचक रस छोड़ता है इसको पचाने के लिए। बट वो तो इसको छोड़ता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये छोटी आंत कहता गया है, छोटी आंत ये कहता है कि हम जो है अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे। जबकि हुआ क्या था, जब हमारा खाना पेट के अंदर पहुंचा, तो पेट के पहले वाले हिस्से में मिल गया था HCl। HCl, और HCl किस प्रकार का होता है, वो होता है अम्लीय। जब वो खाना जो जब HCl मिल गया तो हमारा पूरा खाना कैसा होगा, अम्लीय। ओके, लेकिन ये छोटी आंत ये कहता है कि हम अम्लीय खाने को नहीं पचाएंगे, हम पचाएंगे तो क्षारीय खाने को ही पचाएंगे, वरना हम नहीं पचाएंगे। तो उसने हड़ताल कर दी। तो क्या किया गया कि इसकी मांग को भी पूरी करना जरूरी है, क्योंकि खाना भी तो पचाना है, अपना काम भी निकालना है। तो अपने काम को निकालने के लिए हम लोग को भोजन को कैसा बनाना पड़ेगा, क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो क्षारीय क्या बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि पैनक्रिया से पूर्ण पाचक रस किस प्रकार निकलता है, और इसको पूर्ण पाचक रस ही क्यों कहते हैं। देखो, इसको पूर्ण पाचक रस कहने का एक रीजन है, क्योंकि जब भोजन में जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो मुख्यतः पोषक तत्व पाए जाते हैं, जब उन सभी का पाचन करती है। किस प्रकार से, पैनक्रियाज अग्न्याशय एक पाचन ग्रंथि है, जिसको हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, वो एक ग्रंथि है। ठीक है, अगर एक पाचन ग्रंथि है, तो ये पूर्ण पाचक रस छोड़ती है। पूर्ण पाचक रस छोड़ती है, या एक एंजाइम छोड़ती है। ठीक है, और इसको पूर्ण पाचक रस इसलिए कहा है क्योंकि जब पूरी तरीके से भोजन का पाचन करते हैं, इसलिए कहा पूर्ण पाचक रस। किस प्रकार से इसमें इसमें किस तीन एंजाइम पाए जाते हैं, पहला लाइपेज, दूसरा माइलेज, और तीसरा ट्रिप्सिन। लाइपेज को हम लासा से याद रख सकते हैं, जो होता है चिपचिपा। और चिपचिपा को आपने चीज देखी होगी, उसमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फैट। तो ये लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ओके, तो लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। और दूसरा होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, चोकर का पाचन करता है, जिससे हम मंड भी कहते हैं। और जो चोकर होता है क्या, अपने अनाज के ऊपर वाला छिकला के देखा है, तो ये वही होता है। अगर हम आटे में से पूरे चोकर को निकाल दें तो वो बन जाएगा मैदा, जिसे हम अच्छी तरीके से नहीं पचा पाएंगे। तो खाने को पचाने में भी चोकर भी महत्वपूर्ण निभाता है, कि अगर हम पूरी तरीके से उस चोकर निकाल देंगे तो वो बन जाएगा मैदा। और मैदे की हम 5 रोटी नहीं पचा सकते हैं, जबकि हम जीवानी नॉर्मल रोटी 10 भी हम खा के पचा सकते हैं। ओके,
तो एमाइलेज क्या करता है, चोकर का पाचन करता है। आप लोगों ने देखा होगा जो भैंस जो होती है खूब ऐसे दतारी पीस के खूब अच्छी तरीके से खाती है खाने को, जबकि हम लोग नॉर्मली ज़्यादा ज़्यादा जो जल्दी जल्दी में खाते हैं तो 7 से 8 बार ही चबाते हैं और फिर नीचे नीचे ले जाते हैं, पर ऐसा भैंस नहीं करती है, क्योंकि उसने भी साइंस पढ़ी है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो एमाइलेज जो होता है ना वो एमाइलेज जो होता है वो भैंस के पेट में थोड़ा कम पाया जाता है, या उनके पेट में हम लोगों की अपेक्षा कमज़ोर होता है, ये उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता। तो भैंस को पता है कि हम ऐसे ही खा लेंगे और उसको अच्छी तरीके से मुंह में नहीं चबाएंगे तो जब पेट में जाके जाके पचेगा तो है नहीं। अब हमने बताया था सबसे पहले वीडियो में जब हम लोग पढ़ाए थे मुंह में पाचन के बारे में, तो उसमें हमने बताया था किस प्रकार से मुंह में पाचन होता है। मुंह में 3 ग्रंथियां लार ग्रंथि पाई जाती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, तीनों मिलकर 1.5 लीटर लार बनाती है दिन में। ठीक है, उसमें से टॉयलेट और डाइजेस्टिस जो मिलकर काम क्या करते हैं, मंड का पाचन करते हैं। तो क्या होता है भैंस के मुंह में, लेकिन जो टॉयलेट और डाइजेस्टिस होता है वो ठीक प्रकार से निकलता है, तो उसको उसी में अच्छी तरीके से लिबड़ा के वहीं पर मंड का अच्छी तरीके से पाचन कर लेती है, ताकि जब उसका पेट में आए ना तो उसको दिक्कत ना आए। अगर वहां पर वो ऐसा नहीं करेगी तो पेट में उसके सही तरीके से खाना नहीं पच पाएगा, क्योंकि वो जानती है कि पेट में अगर हमारा खाना आएगा तो हमारे अंदर एमाइलेज इतना तगड़ा है नहीं तो हमें नुकसान करेगा, इसलिए वो मुंह में ही ज़्यादातर अच्छी तरीके से चबाती रहती है, ताकि वो उसका अच्छी तरीके से पाचन कर सके। ओके, तो वो जानवरों में यही होता है कि जानवरों में एमाइलेज जो होता है सही से काम नहीं करता है शाकाहारी जानवरों में। अब बात करते हैं ट्रिप्सिन की। देखो प्रोटीन का हमने पाचन देखा था। प्रोटीन का सबसे पहला पाचन हमारा कहाँ हुआ था, अमाशय में हुआ था। अमाशय में जो हुआ था, अमाशय में क्या हुआ था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया गया। पेप्टोन जो है प्रोटीन का ही भाग है, लेकिन प्रोटीन की छोटी छोटी गोलियां हैं। प्रोटीन अगर मान लो जस्ट हमने मान लिया इतना बड़ा है, वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, इतना बड़ा मान लो, तो प्रोटीन को इतना छोटा काट के और छोटा कर दिया गया, तो वो इतना हो गया, वो बन गया पेप्टोन। ठीक है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में पचा देती है। वैसे चोकर है क्या, चोकर में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इसमें जो है एमाइलेज क्या करता है, उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, चोकर में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब बात इसको समझ लें। अब भोजन इसको पूर्ण पाचक रस क्यों कहा गया, जबकि जैसे वसा का पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट यानी चोकर का पाचन भी करती है और प्रोटीन का पाचन करती है। तो मुख्यतः जो भोजन में ये तीन ही चीजें पाई जाती हैं, इसीलिए इसको हम लोग पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इन तीनों का पाचन करती है। जबकि हमने मुंह में देखा तो मुंह में किस प्रकार का पाचन हुआ, मुंह में किस चीज का पाचन हुआ, मुंह में पहले दिमाग के कीटाणु मरे, मुंह में से हुआ मंड का पाचन यानी कि स्टार्च का पाचन हुआ। ओके, उसके बाद पेट में से हुआ प्रोटीन का पाचन। उसके बाद में हम बात करते हैं तो इसमें इन तीनों का पाचन हुआ, इसीलिए, और इन तीनों का पाचन करने वाला कौन था, ये पैनक्रियास था, पूर्ण पाचक रस जिसमें से निकलते हैं ये था। ठीक है, तो इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दद्दा की प्रॉब्लम समझते हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है। तो छोटी आज जिद लगा के बैठा है कि साला हम जो मतलब खाने का पाचन करेंगे तो छाली खाने का पाचन करेंगे, पर अम्लीय खाना का पाचन नहीं करेंगे। जैसे छोटा बच्चा नहीं कि आज खाएंगे तो पनीर की सब्जी खाएंगे, हम छोले की सब्जी नहीं खाएंगे, और यहाँ तो छोले होने से नहीं होते, लेकिन वो बात अलग है, लेकिन नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। तो उसी तरीके से चीजें करा बैठा है, तो इसकी भी प्रॉब्लम सुननी पड़ी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को अपना खाना भी तो बचाना है। तो खाना बचाने के लिए जब यहाँ से कायम निकल के आता है तो अब इसकी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आता है हमारा लिवर। ठीक है, लिवर क्या करता है, लिवर हमारा करता है पित्त का निर्माण, जिसे हम लोग कहते हैं बाइल जूस। पित्त रस का निर्माण करता है बाइल जूस। ठीक है, ये पित्त रस का निर्माण करता है, और जो पित्त रस का यहाँ निर्माण करता है, जो पित्त रस का निर्माण कर करके इसको देता रहता है, ये हमारा होता है गाल ब्लेडर। ये जिसे हम कहते हैं पित्ताशय, लिख देते हैं इसको इंग्लिश में, इसे कहते हैं हम गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर कहते हैं, ये पित्त को जो है स्टोर करके रहता है, और जब खाना आता है तब ये इसको इस हाथ से छोड़ता रहता है। ये काम क्या करता है, देखो पित्ताशय का काम होता है पित्त को स्टोर करना, क्योंकि लीवर इसको बनाता है, पित्त को बनाता है, ये इसको स्टोर करता है, उसको क्या करता है, ऐसे स्टोर करता रहता है, और जब खाना आता है तो उसको क्षारीय बनाने के लिए ये भेजता रहता है। ओके, तो ये इसका काम क्या होता है, खाने को क्षारीय बनाना। और खाने को क्षारीय किस प्रकार बनाता है, क्योंकि ये खुद ही क्षारीय प्रकृति का होता है। देखिए पीएच की जो टेबल होती है, पीएच की टेबल में 0 से 7 से 14, ठीक है, 7 से अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो आपको अम्लीय मिलेगा, और 7 से इस तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्षारीय मिलेगा, और 7 न्यूट्रल पे होता है। ओके, तो इसका जो पीएच होता है वो होता है 8, यानी कि जो खुद क्षारीय प्रकृति का होता है।
ये खुद कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। इसीलिए जो खाने मिलके इसको खाने को कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है। ठीक है, तो इस खाने को क्षारीय बना देता है। बट अब इसको पता कैसे चलता है कि खाना आ रहा है? मेन प्रॉब्लम पड़ती है कि यहाँ पे इसको पता कैसे चलता है खाना आ रहा है। तो इसमें मदद करता है छोटी आंत। छोटी आंत दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, एक कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा करती है सेक्रेटिन। ठीक है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करती है? कोलेसिस्टोकाइनिन जैसे खाना एक पेट से इसमें आता है छोटी आंत के पहले भाग में, इसे ग्रेडी का ऊर्ध्वभाग भी कहते हैं या इसको हम लोग डेडोनम भी कहते हैं, ड्यूडेनम भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये खाना यहाँ से यहाँ तक आता है तो तुरंत ये सिग्नल भेज देती है इसको, और जैसे ये सिग्नल भेज देते हैं तुरंत तुरंत ये कहते हैं कि खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, जल्दी भेजो जल्दी भेजो। सो ये यहाँ से चल के चला जाता है, लिवर इसको भेज देता है, बाइल जूस को इसमें भेज देता है और ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। ठीक है बाबा, ये मिक्स हो गया, अब जो खाना छाया होगा, अब जो है छोटी आदमी हमारी खुश हो गई। ठीक है, अब तो क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से खुश हो गए, अब इसको पचाने के लिए चाहिए पैनक्रियाज से पूर्ण पाचक रस चाहिए इसको अच्छी तरह से पचाने के लिए। फिर क्या होता है, जैसे इसमें इसमें आ जाता है, ठीक है, ये अच्छी तरह से मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, उसके बाद हमारा काम करता है, इसमें एक प्रकार का हार्मोन पाया जाता है कि पैनक्रियाज को भी बताने वाला कोई चाहिए ना कि इसमें भोजन क्षारीय हो चुका है, अब आप जल्दी से भेजो, आप जल्दी से भेजो अपने पूर्ण पाचक रस, ताकि हम अच्छी तरीके से पचा सकें। तो उसको भी न्योता देने के लिए छोटी आंत कुछ ना कुछ करके बैठा है, उसको भी बुलाने के लिए छोटी आंत ने एक हार्मोन और रिलीज करता है, वो उसका नाम है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन पहला है कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि इसको उत्तेजित करता है लिवर को, कोलेसिस्टोकाइनिन सिस्टोकाइनिन। और दूसरा होता है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन, तो जो सेक्रेटिन काम क्या करता है? सेक्रेटिन काम करता है पैनक्रियाज को उत्तेजित करना है कि आप चिकित्सक होगा जो आप जो है आप जल्दी से पूर्ण पाचक रस को भेजिए, क्या है कि हमारा जो खाना है वो क्षारीय हो चुका है, तो इसलिए आप जल्दी से भेज दीजिए, तो ताकि हम अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। तो जो सेक्रेटरी जाके इसको बताता है, न्योता देता है जाकर के, और सोच अच्छी तरीके से धस के आता है और उसमें आकर मिल जाता है आकर के। फिर यहाँ से क्या होता है, इसका काम हो जाता है स्टार्ट। इसका काम यहाँ से क्या हो जाता है, अच्छी तरीके से स्टार्ट। ओके, अब जब पित्तरस काम क्या क्या करता है? पित्तरस पित्तरस भी तो किसी प्रकार का काम करता है। हम लोगों ने पैनक्रियाज से जो पूर्ण पाचक रस निकलता है उसका हम लोग काम देगा कि उसमें से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता है। जो लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज चोकर का पाचन करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। इसको हम लोगों ने सही से देखा, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। देखो देखो, जैसे बता था, माना कि प्रोटीन इतना बड़ा है, ठीक है, उसका पाचन हुआ पेप्टाइड में, नहीं पेप्टोन में पाचन हुआ तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है, यानी कि उससे छोटा हो गया, उसका और पाचन हो गया तो पेप्टाइड में फिर वो इतना बड़ा हो गया, इस प्रकार से, यानी कि उसको और भी छोटा कर देता है। तो वो भी कि सब दोनों क्या है, प्रोटीन के ही रूप है, उसका पाचन करता है। अब जब पित्तरस भी तो कुछ करता होगा, तो इसके काम को समझते हैं। जब पित्तरस क्या करता है, पित्तरस जो है पित्ताशय में स्टोर होता है, और लीवर के द्वारा बनाया जाता है, इसका पीएच 8 होता है। जो पित्तरस जो होता है जी एक काम और करता है कि जी क्या करता है, वसा का पाचन करता है। आपने बायोलॉजी में एक परिभाषा को पढ़ेंगे, इमल्सीकरण। वसा का पाचन जो इसके द्वारा किया जाता है उसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में कहते हैं इमल्सीकरण। इमल्सीकरण क्या होता है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ना ये पाचन कहलाता है। हमने पाचन में जब आपको बता रहे तो हमने बताया था कि पाचन हम लोगों को पाचन करने के लिए हम लोग को उसको छोटा छोटा करना पड़ता है। पाचन में डिटेल में उसके बताया था, ठीक है, तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं इससे पहले की वीडियो में। तो वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में बांटना ही इमल्सीकरण कहलाता है, वही होता है। तो जो पित्त क्या करता है, वसा का पाचन करता है। पाचन यानी कि उसके बड़े कण को छोटा कण में बदल देना ही पाचन कहलाता है, ठीक है। तो जो इमल्सिफिकेशन होता है इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन, हिंदी में कहे तो इमल्सीकरण, और वैसी परिभाषा आप देखना चाहे तो उसमें लिखा होता है वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ना, या तो आप कह सकते हैं वसा का पाचन ही क्या कहलाता है, इमल्सीकरण। अब पित्तरस की एक खासियत और होती है कि जब पित्तरस होता है कि किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, उसके बाद भी ये पाचन करता है हमारा वसा का, जबकि ये किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता उसके बाद भी ये वसा का पाचन करता है। ओके, तो देखो छोटी आंत के भी 3 भाग पाए जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ से देखा कि जैसे ही कायम अंदर बढ़ा, सो यहाँ से एक सिग्नल गया, कोलेसिस्टोकाइनिन सिग्नल दिया, गालब्लेडर को सिग्नल दिया कि आप जो है जल्दी से जल्दी भेजिए
कि हमारे रिश्तेदार आ गए, आप जल्दी जल्दी भेजिए। तो उसने इसको तुरंत क्या भेज दिया इसने, पितरस को भेज दिया इसमें। तो ये खाना बन गया छाड़िए। जैसे ही ये आ गए, बाराती आ गए यहाँ पर, तो यहाँ से छोटी आदमी ने क्या किया, मेहमानों को बुलाने के लिए, दूसरे मेहमानों को बुलाने के लिए भेज दिया पैनिकराज के पास ईमेल कि आप जल्दी जल्दी भेज दीजिए, खाना वाना सब भेज दीजिए, हलवा हलवा इसके पास भेज दिया। तो उसने सारा खाना इसके पास भेज दिया। यहाँ कुछ खाने की बात नहीं है, खाना पचाने वाले खाने की बात हो रही है, ठीक है। उसने पूर्ण पाचे का उसको भेज दिया। अब जी क्या करता है, भेज दिया, अच्छे तरीके से मिल गया, ठीक है। तो जब दोनों प्रोसेस जो होती है, जब पहले भाग में ही पूरी हो जाती है। छोटी आद में आप लोगों को हिंदी मीडियम में आपको देखने मिलेंगे छोटी आद के भाग में कि ग्रेडी का ऊर्ध्वभाग, ठीक है, अगर क्षुद्रांत और क्षुद्रांत इंग्लिश में देखेंगे तो मिलेगा आपका ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, तो ये वाला काम जो होता है वो डेडुनम में कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, डेडुनम और जेजुनम में इनके द्वारा भोजन का पाचन नहीं होता, क्योंकि भोजन का पाचन किया है इन लोगों ने किया है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का एंजाइम छोड़ते नहीं है। ओके, भोजन का फिर पाचन होता है यहाँ पर। जी क्या होता है फिर काम अच्छी तरीके से यहाँ पर अच्छी तरह से खाना फैलता है, क्योंकि जब हम लोग चावल को साफ करते हैं ना, तो चावल को साफ करने से पहले आपने एक चीज देखा होगा, चावल अच्छी तरीके से फैला लिए जाते हैं ताकि उसमें से हम लोग एक एक चीज को निकाल सकें। तो यहाँ पर काम होता है क्या है, यहाँ पर जो खाना हो अच्छी तरीके से पसरता है, खूब अच्छी तरीके से फैल जाता है। ओके, अब उसके बाद जो खाना बढ़ता है हमारा, आगे बढ़ता है, खाना बढ़ के पहुंचता है हमारे इलियम में। अब इलियम क्या काम करता है, तो इलियम में फाइनली खाने का पाचन और डाइजेशन और जो उसका अवशोषण होता है ना, एब्जॉर्बेशन, वो दोनों होता है। किस प्रकार से होता है, तो इलियम से निकलता है इरेप्सिन, इलियम से इरेप्सिन निकलता है, जो कि हमने देखा था कि ट्रिप्सिन ने क्या किया था, पेप्टोन को पेप्टाइड बदल दिया था। इरेप्सिन क्या करती है, इरेप्सिन में प्रोटीन का पाचन करती है, क्योंकि पेप्टाइड भी जो है प्रोटीन का ही एक रूप है, बिल्कुल छोटा रूप है। यहाँ पर फाइनली प्रोटीन का पूर्णतः पाचन हो जाता है, क्योंकि इरेप्सिन जो है पेप्टाइड को अमीनो एसिड बदल देती है, और अमीनो एसिड इसका पूर्ण पाचन रूप है, ठीक है। तो पेप्टाइड को वो बदल देती है अमीनो एसिड में, और यहाँ पर हो जाता है प्रोटीन का काम खत्म। यहाँ पर फाइनली जो है प्रोटीन पच जाता है। ओके, फाइनली प्रोटीन पच जाता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ हमें देखने को मिला, पहला पेट में, फिर अग्नाशय द्वारा घेड़ी को भाग में देखने को मिला था, फिर लास्ट में इसके इलियम वाले भाग में देखने को मिला। तो उसका 3 जगह पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन सबसे ज़्यादा कठिन होता है, और फिर इसका जो लास्ट में रूप निकलता है जाकर, वो निकलता है अमीनो एसिड के रूप में। ओके, यहाँ तक के ये निकलता है। अब आपको एक चीज बताते हैं पित्तरस के बारे में। पित्तरस के बारे में हम एक चीज आपको और बताना चाहते हैं कि जो पित्तरस होता है, जिसका pH 8 होता है। आपने कभी मुर्गा कटवाया ना, मुर्गा कटवाने में क्या होता है, मैंने कटवाया नहीं, फाइनली मैंने नहीं कटवाया, मेरे मम्मा खाते हैं, उन्होंने कटवाया। पर देखिए, मुर्गा कटवाने में एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो मुर्गा इंसान काटता है, वो उसकी भी प्रोसेस होती है कि वो सबसे पहले उसको डुबो के उसके यहाँ से नस काटता है, महाधमनी काटता है, ताकि ताकि होता है वो जल्दी मर जाए। क्योंकि महाधमनी से जो खून की स्पीड निकलती है वो 120 की निकलती है, ठीक है। 120 की स्पीड आप इमेजिन करके देख सकते हैं कितनी ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ से निकलती है, तो उससे बहुत जल्दी मर जाता है। फिर उसके बाद वो एकदम बक्कल अक्कल हो देता है। मुर्गा काटते समय वो एक चीज़ याद रखता है कि उसको गाल ब्लेडर नहीं काटना है, यानी कि पित्ताशय उसको नहीं काटना है, क्योंकि पित्ताशय में भरा होगा पित्त रस, जो कि भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। अगर गलती से भी उसका गाल ब्लेडर कट गया तो पूरे मुर्गे का स्वाद बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये पित्त रस जो होता है एकदम कड़वा टाइप का लगता है, अजीब अजीब जैसे साबुन टाइप का लगता है, क्योंकि ये एक बेस होता है, क्षार होता है। तो अगर जो उसमें पड़ गया ना मुर्गे के अंदर, तो पूरे मुर्गे का स्वाद चढ़ कर देगा, फिर मुर्गा आपको एक नंबर के भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए काटने वाला हमेशा ये याद रखता है कि उसको ये नहीं नहीं काटना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मुर्गा काटने के बाद में वो कुछ जो पार्ट्स उसके होता है वो हटा के बाहर फेंक देता है, क्योंकि वो उसके किसी काम के नहीं होते हैं। यही होता है लॉजिक, ठीक है। तो जब पित्तरस के बारे में हमने एक चीज जाना कि उसमें और क्या होता है। ओके, और क्या होता है, छोटी आंत में पहुंच चुके थे। छोटी आंत में हमने फाइनली देख लिया था इरेप्सिन के द्वारा पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल दिया गया। यहाँ पर हो गया खाने का पूर्ण पाचन हो गया, ठीक है। यहाँ से अब खाने का पूर्ण पाचन हो चुका है। अब देखिए, इलियम में इरेप्सिन तो निकलता है, इसके अलावा कुछ और एंजाइम भी निकलते हैं। किस प्रकार के निकलते हैं, तो वो इस प्रकार के निकलते हैं, माल्टेज, गलैक्टेज और सुक्रेज, इस प्रकार के निकलते हैं। तो इनसे कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इनका किसका पाचन करते हैं, तो इसमें कोई भी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है।
इन सब में लास्ट में लगा होता है एच, आपको लगाना होता है एच, क्योंकि माल्टेज करता है पाचन माल्टोज को, माल्टोज का पाचन करता है, ठीक है। गैलेक्टेज गैलेक्टोज का पाचन करता है, गैलेक्टोज का पाचन करता है, और सुक्रेज करता है सुक्रोज का पाचन, ठीक है। तो इसके अलावा और इस प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इस प्रकार के एंजाइम जो है निकलते हैं, ओके। अब देखिए हम लोगों ने खाने के पूर्ण पाचन तक को देख लिया था, खाने का पूर्ण पाचन कहाँ से कहाँ तक हुआ, किस प्रकार से हो गया। छोटी आंत में अभी पूरी तरीके से पानी का अवशोषण नहीं होता है, हमने बताया था कि पानी और खनिज लवण का भी अवशोषण होता है, पर वो इसमें पूर्णता नहीं होता है। इसको पढ़ेंगे बड़ी आंत में कि उसमें किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं मतलब भोजन का अवशोषण किस तरीके से होता है, क्योंकि हमने बताया था पाचन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग खाने से एनर्जी ले सके, पोषक तत्वों को ग्रेड कर सकें। अब यहाँ से हम लोगों ने फाइनली खाने को पचा तो लिया, पर उससे अभी तक पोषक तत्व लिए नहीं है। उसको हम पोषक तत्व किस तरीके से लेंगे, एब्जॉर्बेशन के द्वारा लेंगे, यानी कि उसका अवशोषण करके लेंगे, वो वाला शोषण नहीं करना, अवशोषण उसका करेंगे पाचन का, ठीक है। पाचन से जो हमें पोषक तत्व मिलेंगे उसका अवशोषण करके हम लोग लेंगे, तो अब उसका अवशोषण करते हैं। देखिए अवशोषण किस तरीके का होता है, आपने पढ़ा होगा विलाई के बारे में। तो इलियम में ही एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं विलाई। अब जिसे हम इसको हम विलाई तो कहते हैं, पर विलाई में होता क्या है, विलाई में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो जैसे ही खाना यहाँ पच के यहाँ से निकलता है, तो इसमें ये क्या होता है कि जो छोटी छोटी आंतों से यहाँ उंगलीनुमा संरचना होती है, इनसे फंस के निकलता है। तो ये क्या करते हैं कि ये सभी खाने जो पोषक तत्व होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके खून में मिला देती हैं, उन सभी को एब्जॉर्ब करके खून में मिला देते हैं। तो यहीं से हो जाता है आपका भोजन का एब्जॉर्बेशन, और ये किसके द्वारा होता है, विलाई के द्वारा होता है, ठीक है। ये इलियम में पाई जाने वाली एक उंगलीनुमा संरचना के तहत होती है, ओके। उसके बाद में जो हमारा खाना होता है यहाँ से पूरी तरह का पच जाता है, इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद हमको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से खाना जब आगे बढ़ता है तो वो बड़ी आंत में पहुँचता है, फिर बड़ी आंत में किस प्रकार से उसका खनिज लवण जो होते हैं अवशोषित किए जाते हैं, जल का अवशोषण होता है। और ये बताएंगे जो लैट्रिन होती है वो पीली क्यों निकलती है, जॉन्डिस क्या होता है। फिर उसके बाद बताएंगे कि आपको नहीं कभी कभी लैट्रिन करते समय जो है जो आपकी दर्द होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि कभी कभी नहीं आपका डायरिया में किस प्रकार से आपको प्रभावित हो जाता है, तो आपको वो सही से नहीं होता, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे हम अगले वीडियो में। आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इस थोड़ी चीज़ और बता दे रहे हैं, पिछले वाले वीडियो हमने जो लिखा था, हमने ये एक चीज़ लिखना भूल गए थे, हमने रेक्टम के नीचे में सिर्फ गुदा लिख दिया था, पर हम एरो का चिन्ह लगाना भूल गए थे सिर्फ और सिर्फ। बाकी जो मैं बताया था वो पूरा सही था। रेक्टम को हमको कहते हैं मलाशय, रेक्टम को मलाशय कहते हैं हम। इस नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं एनस, इसको हम कहते हैं गुदा। हमने गुदा तो लिख दिया था पर ये एरो नहीं लगा पाए थे गलती से, बाय मिस्टेक। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। उसके बाद में आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।